हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो पे क्या बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात हम करेंगे कि अपने मोबाइल से आप जो है किस प्रकार अपना सही प्रतिशत निकाल सकते हैं। बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, ठीक है। अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से आप इसी तरीके से अपना जो है रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। चाहे आप 10वीं पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, ठीक है। 10वीं का निकालना है या 12वीं का निकालना है, या BA BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या MA MSc फर्स्ट सेम सेकंड सेम, कोई भी सेमेस्टर कोई भी ईयर का यहाँ पर जो है परसेंटेज निकालकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। चैनल पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसी वीडियो हम अपलोड करते हैं। बाकी कोई समस्या जाती है तो नीचे आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मार्कशीट को यहाँ पर देखते हुए मैं आपको परसेंटेज बताने वाला हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखना है, सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 10वीं 12वीं के, ठीक है। यहाँ पर 10वीं 12वीं के यहाँ पर 1 मिनट बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। BA BSc MA MSc सभी के यहाँ पर बताएंगे परसेंटेज कैसे निकालना है। मान लो आपके जो है 450 अंक आए हैं, ठीक है। 450 अंक आए हैं, इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 450 अंक आए हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर खोल रखा है और यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। 450 अंक मिले हैं, वो भी आपको मिले 600 में से, ठीक है। 600 में से मिले, ठीक है। तो 450 भागित 600 करना है। उसके बाद आपको क्या डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज लगा देना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका यहाँ पर 75% यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। 75% बन रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर भाई 600 450 भागित 600 यहाँ गुणित करके आप जो है यहाँ पर 100 भी लगाएंगे, ठीक है। 100 भी करेंगे तो यहाँ पर आपका सही परसेंट निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, गुणित 100 यहाँ पर कर देते हैं हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गुणा 100 किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं परसेंटेज निकाल के हमारा 85 आ रहा है। तो मतलब जो है 100 मतलब परसेंट का वैल्यू कितना होता है 100। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर परसेंट भी आप लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं 75% यहाँ पर बन रहा है। अब वहीं पर चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं, आपके कितने अंक आए हैं, 420 अंक आए हैं, ठीक है। और पेपर कितने अंक का था, टोटल पेपर 600 अंक का था, ठीक है। 600 अंक का पेपर था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज लगाना है। तो 70% यहाँ पर बना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हैं 10वीं और 12वीं का, ठीक है। चलिए ये तो भाई बात हुई 10वीं और 12वीं के लिए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं BA BSc इनके लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर पे हो, चाहे सेकंड ईयर पे हो, चाहे थर्ड ईयर पे हो। ये थर्ड ईयर के यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर आपके दिखाए जा रहे हैं। तो इनका परसेंटेज कैसे निकालना है, सबसे पहले मैं एक ईयर का यहाँ पर परसेंटेज आपको निकाल कर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर का आपको मार्क्स दिख रहे हैं। 1300 अंक का यहाँ पर पेपर हुआ है इनका, ठीक है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, 1300 अंक का जो है टोटल पेपर हुआ है। उसमें से यहाँ पर जो है 783 अंक मिले हैं। इसका परसेंटेज कितना आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर यहाँ पर मैं अपना ओपन कर लिया है। कितने मार्क्स आए हैं देख लेते हैं, 783 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 783 मार्क्स आए हैं, इसका परसेंटेज कितना होगा ये देखने वाले हैं। तो 783 भागित यहाँ पर कर देना है आपको। टोटल मार्क्स कितने का पेपर था, 1300 का था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज लगा देना है। तो यहाँ पर परसेंटेज लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 60.23 यहाँ पर इनका परसेंटेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सेकेंड ईयर का मान लो आपको निकालना है। तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो सेकेंड ईयर में मार्क्स इनको मिले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 951, वो भी 1300 में से जो है 951 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको कर देना है 951 भागित 1300, ठीक है। 1300 करना है, फिर परसेंटेज यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 73.15 यहाँ पर परसेंट इनका निकल कर आ रहा है। इस प्रकार परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सीधा सीधा फंडा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको जितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, चाहे आपका पेपर जितने अंक का था हो, जितने मार्क्स मिले यहाँ पर उसको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको भाग दे देना है, जितने आपके टोटल कितने अंक का पेपर था उससे, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स से यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको परसेंटेज लगा देना है डायरेक्टली। तो आपका जो है परसेंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के मार्क्स यहाँ पर जोड़ के परसेंटेज निकालना है। मतलब जो है ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालना है आपको, तीनों सालों के मतलब 3 साल के अंक को मिलाकर। तो यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे 3 साल के परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो है 1300 अंक के पेपर होते हैं तीनों साल पे। आप देख रहे हैं 1300 अंक के पेपर होते हैं। तो इनको क्या है, सबसे पहले जोड़ देना है 1300 3 साल का कोर्स है, जैसे BA BSc MA MSc। तो इन सभी मार्क्स को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इन सभी मार्क्स को जोड़ेंगे, कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, मतलब जो है 3900 यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे 3 साल के,
ठीक है, 3 साल के 3900 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जितने मार्क्स मिले इनमें से इन सभी को भी यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये थर्ड ईयर का है, तो ये थर्ड ईयर के मार्क्स हैं, ये बाकी फर्स्ट ईयर के भी आप देख रहे हैं और ये सेकंड ईयर के देख रहे हैं। तो तीनों साल के अंक को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेते हैं भाई, कितना होता है। पहले पेपर में मिले थे हमको, फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स मिले थे आपको, 783। आपको कितने मिल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में मिले थे 783 मार्क्स। अब यहीं पर सेकंड ईयर में आप देख रहे हैं, सेकंड ईयर में मिले थे 951 मार्क्स, तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर करेंगे 951। उसके बाद प्लस कर लेंगे थर्ड ईयर में कितने मार्क्स मिले, थर्ड ईयर में हमें मार्क्स मिले 976, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे 976। ठीक है, 976। और अब टोटल पूर्णांक यहाँ पर बराबर हम कर लेंगे, तो पूरे पूरे हमें मार्क्स मिले वो है 1710 मार्क्स यहाँ पर मिले, सॉरी 2710 मार्क्स मिले हैं। पूरे 3 साल के यहाँ पर काउंट किया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के। तो अब इसको क्या करना है, इसको अब आपको भाग दे देना है। भाग दे देना है क्या, तीनों साल के जो टोटल मार्क्स हो रहे थे, ठीक है, जो तीनों साल के टोटल मार्क्स थे उसमें से तो आपको जो 2710 यहाँ पर मिले ही है। तो तीनों साल के यहाँ पर कितने अंक हो रहे हैं, 1300 यहाँ पर हमने जोड़ा था, 1300 गुणित यहाँ पर 3 कर दो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1300 गुणित 30, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3900 यहाँ पर हो जाते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, 3900 यहाँ पर जोड़ लिया। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको परसेंट लगा देना है। परसेंट निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 69.48% यहाँ पर बन रहा है, निकल के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधा सा फंडा है, तीनों साल के अंक को आपको जोड़ना है। ठीक है, जितने मार्क्स मिले उनको आपको जोड़ना है अलग, तो यहाँ पर हमने जैसे कि जोड़ लिया। उसके बाद क्या करना है, जो तीनों साल के एक एक साल के जितने अंक थे टोटल वाले, जैसे कि 1300 अंक के पेपर होते थे, फर्स्ट ईयर में भी 1300 के, सेकंड ईयर में भी 1300 के, थर्ड ईयर में भी 1300 के, उन सभी को जोड़ा तो हमारे यहाँ पर 3900 हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज लगा देना है, तो आपका परसेंटेज यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। 69% यहाँ पर निकल कर उनका आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप जो है इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। और वहीं पर अब यहाँ पर चलिए बात आती है कि भाई फर्स्ट MA MSc की, ठीक है, MA MSc वालों के यहाँ पर बात आती है कि MA MSc के किस प्रकार निकालते हैं। तो MSc MA MCOM इनका भी जो है सेम ही प्रोसेस है। जितने मार्क्स मिले हैं, मान लो आपको यहाँ पर मार्क्स मिले 250 मार्क्स मिले हैं, वो भी कितने में से, वो भी जो है यहाँ पर 350 में से मिले हैं 250 मार्क्स। ठीक है, 350 में से कितने मार्क्स मिले हैं आपको, 250। तो 250 का यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फिर से यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर पर डायरेक्टली यहाँ पर करके बताने वाला हूँ। आपको मिले हैं 250 मार्क्स, वो भी पेपर कितने का था आपका, टोटल जो अंक कितने थे, वो थे 350। ठीक है, 350 हमने यहाँ पर किया। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 71.42% यहाँ पर निकल कर आ रहा है, 71.42। ठीक है, मान लो आपके इसमें यहाँ पर जो है कम ज़्यादा अंक के पेपर हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मान लो आपके यहाँ पर आपके पेपर होते हैं कम से कम भी 1000 के, ठीक है, 1000 के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आपके 1000 अंक के पेपर होते हैं, उसमें से आपको कम से कम भी कितने मिले हैं, 900 मार्क्स मिले हैं। उसको आपको किस प्रकार निकालना है, तो यहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 100 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर परसेंट लगा के अपना प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, आप आपकी यूनिवर्सिटी में कितने के अंक के पेपर होते हैं उस हिसाब से आपका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर 1000 अंक का यहाँ पर पेपर हुआ है। ठीक है, उसमें से 900 अंक मिले, उसका परसेंटेज हमने निकाला तो यहाँ पर 90% आ रहा है। आपके इसमें कम ज़्यादा अंक के पेपर हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है जो राजा शंकर साहब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर होते हैं 350 अंक के हर एक सेमेस्टर के। ठीक है, तो फर्स्ट सेम का मैंने यहाँ पर निकाल कर बता दिया। मान लो आपको मिले 280 अंक मिले हैं, वो भी कितने अंक में से, वो भी मिले हैं 350 मार्क्स में से। ठीक है, 350 मार्क्स में से, तो इसका परसेंट निकाल लेते हैं हम। परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ गुणा करके आप 100 लगाओ या डायरेक्ट परसेंट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर गुणा करके मैंने 100 लगाया 350 के बाद, या इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर मैं परसेंट भी लगा दो, तो यहाँ पर जो है परसेंट साफ साफ यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रहा है 80%। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात बता दो, यदि आपको जो है मान लो MSc, ठीक है, MSc या MA MCOM की बात करें, तो ये जो है 4 सेमेस्टर होते हैं, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, मतलब जो है 2 साल का कोर्स है, तो 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर का किस प्रकार आप परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज 4 सेमेस्टर के निकालने के लिए आपको क्या करना है, पूरे चारों सेमेस्टर के मार्क्स आपको जोड़ना है।
ठीक है, चारों सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ रहे हैं। मान लो चारों सेमेस्टर के मार्क्स आपके हो रहे हैं कम से कम भी यहाँ पर 1200 हो रहे हैं। ठीक है, 1200 हो रहे हैं और चारों सेमेस्टर के टोटल मार्क्स हो रहे हैं आपके कम से कम भी 1500। ठीक है, यहाँ पर जो है चारों सेमेस्टर के मार्क्स जो आपको मिले हैं पेपर देके, तो वो आपके हो रहे हैं 1200। और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके कितने हैं, जो चारों सेमेस्टर के टोटल मार्क्स, ठीक है, जिसमें से आपको जो है 1200 तो मिल गए हैं, 1500 जो है टोटल मार्क्स हैं। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर 1200 डाल देंगे अपन, 1200 यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे हम, कितने कितने अंक का यहाँ पर हो रहा था अपना टोटल मार्क्स हो रहे हैं। यहाँ पर जो 1200 लिखा है हमने, यहाँ पर चारों चारों सेमेस्टर के अंक यहाँ पर हमने जोड़ा है जितने हमको मिले हैं। उसके बाद जो है जितने अंक का पेपर था, तो अपना पेपर कितने अंक के थे, चारों साल के, सॉरी चारों सेमेस्टर के यहाँ पर अंक जोड़ लेंगे, 1500 अंक हो रहा है। ठीक है, चारों सेमेस्टर के 1500 में से हमको जो है 1200 मिले हैं। तो इसका परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, तो यहाँ पर 80% आपका निकल कर आ रहा है। इस प्रकार आप जो है किसी भी क्लास, ईयर, सेमेस्टर सभी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सभी के यहाँ पर बताया, यहाँ पर 10वीं 12वीं सभी के लिए यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज निकालना बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर कमेंट वगैरह आ रहे थे। एक वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी है परसेंटेज वाली, ठीक है, आपने देखा ही होगा, उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है दोबारा वीडियो लाना पड़ा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी कोई समस्या नीचे कमेंट करके जरूर आपको बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।